हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवध एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग प्रीवियस क्लासेस भी अच्छे से वॉच कर रहे होंगे और उसको इजीली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। बात कर रहा हूँ मैं आपके इंडस्ट्रियल स्टैटिक्स की, जिसमें हमने डायरेक्टली यूनिट 4 स्टार्ट किया है एज अ कुछ स्टूडेंट के रिकमेंडेशन के अनुसार। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर यूनिट नंबर 4, प्रोडक्ट कंट्रोल टेक्निक्स एक्सेप्टेशन सैम्पलिंग। प्रीवियस क्लास में हमने सम नंबर 1 यानी आपकी बुक की एक्सरसाइज नंबर, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ सम नंबर 1, आपकी बुक का एक्सरसाइज जो था 19, उसका सम हमने अच्छे से सॉल्व किया था। राइट, उसमें एक ही चीजें पूछी थी, लेकिन मैंने आपको 5-6 चीजें कैसे कैलकुलेट करते हैं वो एक ही सम में आपको मैंने सिखाया। इस क्लास में एक और हम सम कैलकुलेट करेंगे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर सम नंबर 2, जो कि आपकी बुक का एक्सरसाइज नंबर कौन सा है, 29 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए ओ क्यू। अब देखिए, ये मैंने पहले ही कहा था आपसे, ये शॉर्ट फॉर्म ही देंगे, फिर मुझसे मत कहिएगा कि सर फुल फॉर्म हमें याद नहीं है और फिर हम इसको फाइंड आउट कैसे करें। वो आपको याद रखना होगा, फुल फॉर्म के साथ फॉर्मूला भी। अभी यहाँ मैं बता देता हूँ, फिलहाल तो एग्जाम में आपको कोई नहीं बताएगा। ए ओ क्यू, ए ओ क्यू यानी क्या, एवरेज आउट गोइंग, क्यू यानी क्या, क्वालिटी। सिंपल, ये आपको फाइंड आउट करना है। एंड एटीआई भी आपको फाइंड आउट करना है। अब एटीआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो देखिए एवरेज टोटल इन्फेक्शंस, मैं यहाँ लिख देता हूँ एवरेज टोटल इन्फेक्शंस, ये उसका फुल फॉर्म हो जाएगा ये ऐसे। तब ये फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, सिंपल। व्हेन पी डैश, पी डैश यानी क्या, तो आपको पता होना चाहिए पी डैश यानी व्हाट, डिफेक्टिव, डिफेक्टिव फ्रैक्शंस। सिंपल, फ्रॉम अ सिंगल सैम्पलिंग प्लान यानी एसएसपी दिया है आपको 8401, व्हेन e पावर -2 इज इक्वल टू व्हाट, 0.1353। अब ये कैपिटल एन हो जाएगा, ये स्मॉल एन हो जाएगा और ये आपका सी हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको कैपिटल एन इज इक्वल टू हाउ मेनी, 8000 दिया हुआ है। स्मॉल एन, कैपिटल एन यानी आपका क्या, पॉपुलेशन। सिंपल, एन यानी वही सैंपल, स्मॉल एन यानी वो दिया है आपको 400, और सी, सी आपका कितना दिया है, 1। अब सी यानी क्या, तो ये भी मैंने बताया था आपको। आई होप कि आपको याद होगा, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मैं फिर से यहाँ आपको बता देता हूँ। सी अब किससे डिनोट करते हो, जस्ट अ सेकेंड, क्या था, यस, एक्सेप्टेशन नंबर था जिसे हम आप सी से डिनोट करते हैं, राइट। एक्सेप्टेशन नंबर जिसे आप सी से डिनोट करते हो। खैर ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, बट हाँ, ये जो ऊपर फुल फॉर्म है ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। बाकी ये फॉर्मूला में आपको यूज करना है, इसीलिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म याद रखना। बस इतनी चीजें अगर आपने कंप्लीट कर लिए, तब आप सम कैलकुलेट करने के लिए क्या हो, बिल्कुल रेडी हो। तो चलिए फटाफट से सॉल्व करते हैं। पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, जिससे आपको आइडिया भी रहे कि हम कर क्या रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार बनाकर आपको मैंने क्या कहा था फाइंड आउट करने को, एन इंटू पी डैश, और इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी, वही स्मॉल एन इंटू पी डैश। अब देखिए एन यानी क्या, सैंपल, तो ये रहा देखिए 400, तो यहाँ आप लिख दोगे 400। पी डैश यानी क्या, डिफेक्टिव फ्रैक्शंस, तो ये रहा देख लीजिए पी डैश इज इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हो आप पी डैश इज इक्वल टू 0.5% है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर 0.5 लिखोगे और पीछे परसेंटेज लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो 400 मल्टीप्लाई बाय 0.5% करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो एन इंटू पी डैश आपको कितना मिल चुका है, 2 मिल चुका है। बताइए, थोड़ी भी परेशानी हुई अभी तक, यहाँ कुछ भी समझने में आपको, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बड़े आराम से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। एंड अब नेक्स्ट आप स्टार बनाकर क्या फाइंड आउट करोगे,
तो वही प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेशंस कितने हो सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आपसे कहा था कि सिग्मा, उसके हेड पर सी और उसके अंडर डी इजिकल टू 0। सिंपल। तो इसको आप लिखोगे कैसे? तो देखिए वही सिग्मा, सी कितना है ये देख लीजिए, सी इजिकल टू 1 है तो आप 1 लिखोगे, और डी इजिकल टू क्या 0 है तो 0 ही रखोगे। अब प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी? तो दो ही बनेगी। कौन कौन सी? P0 प्लस P1। ये कैसे लिखा सर आपने? तो देखिए यहाँ सिग्मा के हेड पे जो पावर है ना, यानी इसके हेड पर 1 है। तो मैंने आपसे कहा था कि C इजिकल टू, सपोज आपको 4 दिया हो तो आप इसको कैसे लिखोगे? वैसे इतना तो सारा नहीं देंगे, बट दिया होता तो आपको लिखना था P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड 4 है ना, प्लस P4। सिंपल। 1 2 3 4 5, यानी जितना नंबर दिया होगा उतना, और 0 तो आएगा ही। खैर उसका सेंस कोई नहीं रहेगा, बट हाँ प्रोबेबिलिटी तो है, तो इसीलिए हम इसको काउंट करते हैं। सपोज आप कहो कि सर सी, मान लीजिए सी करके 8 दे दिया, तो इतना सारा नहीं देगा। मैक्सिमम आपको कितना देगा? सी इजिकल टू क्या, एक्सेप्टेशन नंबर आपका 3 देगा। मैक्सिमम की बात कर रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि इसको फॉर्मूला में पुट करना है और कैलकुलेट भी करना है। तो आइए अब इसको पुट करेंगे हम। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ जिससे कैलकुलेट कर सकूं। ये इतना इनफ है फिलहाल के लिए। स्टार बनाकर अब आप ऑफिशियली फॉर्मूला लिखोगे। तो P इजिकल टू ए, अब फॉर्मूला क्या हो जाएगी? देखिए E, उसका पावर क्या है? माइनस n इंटू पी डैश मल्टीप्लाई n इंटू पी डैश का स्क्वायर में डी आ जाएगा, यानी पावर बोल दोगे आप फिलहाल इसे, और यहाँ डी फ्रैक्शन आ जाएगा। सो सिंपल। ये फॉर्मूला है। मुझे नहीं लगता है कि आपको थोड़ी भी यहाँ परेशानी होगी। सॉरी, इसे पी डी लिखेंगे हम। डिफेक्टिव फ्रैक्शंस के हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो इसे पी डी लिखेंगे, राइट। पता नहीं लास्ट सम में शायद मैंने ए लिख दिया हो। यस, अगर मैंने ए लिखा होगा तो करेक्शन कर लीजिएगा। ये हम क्या निकाल रहे हैं फिलहाल? पी ऑफ डी निकाल रहे हैं। फॉर्मूला यही है पी ऑफ डी की। जस्ट सेकंड, मैं इसको देख लेता हूँ क्या मैंने लास्ट सम में क्या कैलकुलेट करवाया था। यस यस, देखिए लास्ट सम में हो सकता है कि मिस्टेक हुई हो। देखिए हम इसको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग हम इसको पी ऑफ डी बोलते हैं। मैंने सम वन में शायद मिस्टेक की होगी, ये देख लीजिएगा। थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा है सम वन में। अगर मैंने उसे पी ऑफ ए डिनोट किया है तो वो गलत है। पी ऑफ डी आप इसको डिनोट करोगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला पुट करने के लिए। सिंपल। थोड़ा सा करेक्शन अगर होगा तो कर लीजिएगा, अदरवाइज तो मैं चीजें एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ यहाँ। अब आपको वैल्यू पुट करनी है सिंपल सी। तो देखिए ई तो एज इट ई रहेगा, माइनस का भी माइनस रहेगा, एन इंटू पी। अब मैं कलर चेंज करता हूँ थोड़ा सा और मजा आएगा आपको। ये देखिए माइनस तो ठीक है, एन इंटू पी डैश कहाँ है? तो ये देखिए आपने ऑलरेडी एन इंटू पी डैश आपने कैलकुलेट कर लिया है, 2 है। तो बस यहाँ 2 पुट कर दीजिए और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। एन इंटू पी डैश यानी वही 2, और उसका क्या है? पावर डी है। डी यानी वही स्क्वायर कह सकते हो, पावर कह सकते हो। तो डी है। अब डी यानी क्या? तो देखिए यहाँ पर कितना है? ये 0 है, तो पहले 0 पुट करोगे, और डिवाइड में क्या? ये डी फ्रैक्शन, डिफेक्टिव फ्रैक्शंस, तो 0 फ्रैक्शन लिख दोगे, प्लस फिर वही प्रोसेस करोगे। ई -2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये देखिए 1 है तो यहाँ आप 1 लिख दोगे, और डिवाइड में कितना? वही 1 फ्रैक्शन कर दोगे। सो सिंपल। अब इसको सॉल्व कर देना है। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करोगे आप? तो वही ई का एसिड एज ही रखोगे, -2 का -2। अब ये देखिए 0 का मतलब क्या? सीधी चीजें, सब चीजों को क्या कर देगा? ये 0 कर देगा। यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो कोई सेंस नहीं होता है। ई -2 मल्टीप्लाई बाय, अब देखिए 2
का 1 है तो ये फिर क्या रहेगा, 2 का 2 ही रहेगा। सो सिंपल, 2 मल्टीप्लाई 1 यानी 2 का 2 ही रहेगा, और यहाँ 1 फ्रैक्शन है तो ये 1 का 1 ही रहेगा। सिंपल। अब देखिए जीरो का सेंस कुछ नहीं होता, तो -2 प्लस ये देख लीजिए -2 है, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ 2 हो जाएगा। राइट, 1 से तो डिवाइड होगा नहीं है, डिवाइड भी करोगे तो 2 ही आएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो कॉमन क्या है इसमें, e, उसका -2 है, उसको कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ तो एक तो होगा ना, कुछ ना बचने का मतलब क्या, एक तो है ही ये, तो ये 1 हो जाएगा, और ये प्लस कितना है 2, तो ये +2 हो जाएगा। राइट, यहाँ 1 है मान लीजिए, यहाँ तो ठीक है जीरो आपने लिख दिया है, बट ये खुद में तो एक है ना, ये खुद का एक तो है ही, तो वही एक प्लस ये 2 तो है, एक और 2 करोगे तो 3 मिल जाएगा। अब देखिए माइनस ई का पावर -2, इसकी वैल्यू आपको दी होगी, कहाँ दी होगी सर बताइए, ये देख लीजिए क्वेश्चन शीट में, और ये वैल्यू दे रखी है आपको, -e का पावर -2 इज इक्वल टू 0.1353 दिया हुआ, यानी बस इसको पुट कर दीजिए फॉर्मूला में, तो ये रहा 0 पॉइंट दे रखा है आपको कितना 1353, और 1 + 2 करोगे तो 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.1352 को 3 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.4059, 4 डिजिट तक लिखना है आपको। दिस इज क्या, आपको मिल गया P ऑफ D, ये आंसर हो गया। लेकिन आपसे ये थोड़ी पूछा है, आपसे जो पूछा है वो क्या पूछा है, आइए फॉर्मूला में देखते हैं। ये देख लीजिए, आपको एक तो AOQ पूछा है और ATI पूछा है, तो अब ये कहोगे सर आपने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट क्यों किया। एक्चुअली में आपको अब AOQ की फॉर्मूला याद होनी चाहिए, इसको मैं कहाँ नेक्स्ट पेज पे ही कैलकुलेट करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ जगह तो है फिलहाल, बट अच्छा नहीं लगेगा, मेरे पास वैसे भी बहुत सारी स्पेस है। यस, तो देख लीजिए जो आपसे पूछा गया था उसको स्टार बनाकर यहाँ मैं लिख रहा हूँ। आपसे क्या पूछा गया है, AOQ, एवरेज आउटगोइंग क्वांटिटी, और इसकी फॉर्मूला आपको मैंने बताया था P डैश इंटू PA। तो P डैश तो आपको दिया है सब में, कहाँ दिया है बताइए सर, ये देख लीजिए 0.5%, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.5 डिवाइडेड बाय 100, वही मतलब हुआ ना। और PA हमने जस्ट इसको कैलकुलेट किया है, कहाँ है सर बता दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेशन, जो कि हमने इसको कैलकुलेट किया, ये रहा देख लीजिए, जो कि कौन सा फॉर्मूला हमने यूज किया, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा आइडिया रहे। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज किया। अब ये क्यों यूज किया, तो देखियो अगर इसका आंसर आपको चाहिए कि क्यों मैंने यूज किया, तो मैंने आपसे बताया था, व्हेन n इज वेरी लार्ज सो वी यूज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। याद करिए मैंने सब थियरी पढ़ा रखी है, कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं कहेगा कि सर आप कैसे क्या चीज कैलकुलेट कर रहे हो। एन इज अ वेरी लार्ज, यानी 8,000 दिया हो, 10,000 दिया हो, 4,000, ये छोटे नंबर नहीं होते, राइट, पॉपुलेशन के बड़े नंबर काउंट किए जाते हैं, तो इसीलिए हम इसको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वाली ये फॉर्मूला यूज करते हैं। सिंपल, तो इसका आंसर है कितना 0.4059, तो बस पुट कर दीजिए 0.4059, राइट। इसको डिवाइड भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आपको पहले डिवाइड करना है तो डिवाइड भी आप कर सकते हो, देख लीजिए आंसर क्या आएगा, और डायरेक्ट कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो 0.5 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा 0.005, एंड मल्टीप्लाई कर दोगे 0.4059। सिंपल जी, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.4059, तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा, जस्ट अ सेकेंड, यस, आपके पास एग्जैक्ट आंसर आएगा 0.004 डिजिट तक या 5 डिजिट तक लिख सकते हो,
2 हो जाएगा। चलिए 5 डिजिट तक लिख देते हैं। दिस इज योर आंसर। किसका? AOQ का। बताइए कितना आसान है, बड़े आराम से ही तो पढ़ा रहा हूँ मैं, कोई जल्दबाजी भी नहीं कर रहा, आपके सामने ही सॉल्व कर रहा हूँ, चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एंड दूसरी चीज आपसे क्या पूछी है क्वेश्चन में, जस्ट अ सेकंड, मुझे वापस थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना पड़ेगा। यस, दूसरी चीज आपसे पूछी है ATI। अब ATI की फॉर्मूला भी आपको याद होनी चाहिए, तो यहाँ स्टार बनाकर मैं लिख रहा हूँ ATI। अब इसकी फॉर्मूला बड़ी आसान है, अगर आपको याद हो तो, नहीं याद है तो फिर कठिन हो जाएगी। स्मॉल n प्लस इंटू ब्रैकेट कैपिटल N माइनस स्मॉल n इंटू, फिर से ब्रैकेट के अंदर व्हाट, वन माइनस क्या था, PA। सिंपल। तो देख लीजिए स्मॉल n है आपके पास, बिल्कुल है जी। कहाँ है सर, बता दीजिए। जस्ट अ सेकेंड, ये देख लीजिए स्मॉल n आपके पास 40 है, सॉरी 400, तो आप लिख दोगे यहाँ 400। प्लस का प्लस रहने दोगे ब्रैकेट में, कैपिटल N तो वो भी आपके पास है, देख लीजिए 8000 है, तो आप लिख दोगे 8000। स्मॉल n को माइनस करना है तो 400 है, माइनस कर देंगे। सॉरी ये मल्टीप्लाई है, 1 माइनस PA, तो 1 तो 1 रहेगा ही। PA हमारे पास बिल्कुल है, कहाँ, ये देख लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेशन, जो कि हम फाइंड आउट कर चुके हैं। ये रहा प्रोबेबिलिटी एक्सेप्टेशन, ये जिसमें हमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला को यूज करके इसको फाइंड आउट किया था। तो 0.4059 है, 0.4059। सिंपल। 400 एज इट एज ही रहेगा। अब ये देखिए 4000 था या 8000, देख लीजिए 8000 है, और मैं देखिए क्या लिख रहा हूँ। अब ऐसी भी गलतियां हो जाती है, अगर ऐसी गलती हो गई तो आपका सम खराब हो सकता है, जो कि नहीं होनी चाहिए। 8000 में से आप 400 को लेस करोगे, 7600 मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करना है आपको, 1 में से माइनस करोगे 0.4059, तो आपको कितना मिलेगा ये, जस्ट अ सेकेंड मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। यस, आपको मिलेगा 0.5941। सिंपल। 400 को एज इट रहने दीजिए फिलहाल। 7600 को मल्टीप्लाई करिए 0.5941 से, तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 4515.2 डिजिट लिख सकते हो, 16। सिंपल। अब इसको प्लस कर दीजिए 400 को इसमें, तो 400 प्लस 4515.6, तो आपको क्या मिल जाएगा, 4915.16। दिस इज योर आंसर। ये क्या हो गया, ATI हो गया। सिंपल। ये देख लीजिए क्वेश्चन में ये चीज आपसे पूछी थी क्या, ATI। तो दो ही चीज पूछी थी, बाकी और चीज भी हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। क्यों सर, सीखना है ना हमें, तो एक्चुअली में तो हमें सीखना ही है, तो मैं यहाँ इसको आपको सिखाऊंगा और भी बाकी चीजें। सपोज आपसे पूछ लिया होता क्या, आपसे पूछ लिया होता, यस, एवरेज सैंपल नंबर, एवरेज सैंपल नंबर, इसको आप ASN भी कह सकते हो, और इसके इजिकल टू क्या होगा, स्मॉल n, और स्मॉल n इजिकल टू व्हाट, तो ये देखिए 400 है, 400। दिस इज योर आंसर। अब आप ये क्यों सिखा रहे हो सर, देखिए MCQ और SQ में डायरेक्ट बस ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये पता भी होना चाहिए। और मान लीजिए कि सॉल्यूशन के अंदर पूछ ले एक साथ ये सारी चीजें, तो आपको आना चाहिए, फिर आप ये नहीं कहोगे कि सर नहीं हमें तो नहीं आता है। और क्या चीजें हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यस, तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं अलग अलग। हम प्रोड्यूसर रिस्क भी फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रोड्यूसर्स रिस्क, जिसको आप कैसे डिनोट करोगे, आप डिनोट करते हो अल्फा से, याद करिए। और इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी, अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस PA। तो ये तो ऑलरेडी आप सॉल्व कर चुके हो। क्यों, जब आपको कौन सी फॉर्मूला पूछा जाएगा, ATI की, AIT की फॉर्मूला पूछा जाएगा ना, देखिए आप, मैं कलर चेंज करके बताता हूँ कहाँ आपने इसको सॉल्व किया है एक्चुअली में। ये देख लिए
ये फॉर्मूला पूछा जाएगा ना, तो देखिए एक्चुअली में ये 1 माइनस पी ए करते हो ना आप, ये प्रोड्यूसर ही रिस्क है, प्रोड्यूसर ही रिस्क है, प्रोड्यूसर का ही रिस्क है ये। तो ऑलरेडी आप ये फाइंड आउट कर चुके हो। तो ये आपको जब एटीआई पूछेगा ना, तो देखिए प्रोड्यूसर रिस्क साथ में वो नहीं पूछेगा एग्जामिनेशन में, या तो हो सकता है पूछ भी ले आपकी नॉलेज चेक करने के लिए, मेरे जैसा हो तो पूछ भी ले। एक ही चीज 2 बार कैलकुलेट करिए, क्या दिक्कत है आपको कैलकुलेट करने में। तो देखिए 1 तो 1 ही रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेशन का आंसर आया था 0.4059, और इसको आप 1 में से लेस कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ये रहा, ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है हमने, 0.5941 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर, अल्फा इजिकल यानी प्रोड्यूसर रिस्क। मान लीजिए आपसे पूछ लिया होता क्या, कंज्यूमर रिस्क पूछ लिया होता, कंज्यूमर रिस्क भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया होता, जिसे हम बीटा से डिनोट करते हैं। और आपको पता होना चाहिए बीटा इजिकल टू व्हाट, बीटा इजिकल टू पी ए होता है, और पी ए का ऑलरेडी आंसर है आपके पास 0.4059। दिस इज योर आंसर। तो देख लीजिए, बाकी बस यही कंसेप्ट से यही चीजें आपको पूछते रहते हैं, वो घुमा फिरा के 1 2 3 यहाँ हो गई, ये 1 2 यहाँ हो गई, और यहाँ हमने जो प्रोबेबिलिटी एक्सेप्टेशंस फाइंड आउट किया था, ये देख लीजिए, ये रही आपकी, जिसमें हमने कौन सी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वाली फॉर्मूला को यूज किया था। तो बताइए कितना अच्छा सम था। देख लीजिए सम नंबर 2 है, एक्सरसाइज नंबर आपका कौन सा है, 29। अब थोड़ा सा होमवर्क भी लेते जाइएगा। होमवर्क में क्या है सर, तो होमवर्क में आपकी बुक में एक्सरसाइज नंबर 30 दिया है, ये आपको होमवर्क करना है। आंसर भी आपके बुक में दे रखा है, ऐसा भी नहीं है कि आंसर नहीं दे रखा है। तो आप ये सॉल्व जरूर करिएगा, और मुझे कमेंट में, इसी वीडियो के नीचे कमेंट भी करिएगा कि ये सर आपने जो होमवर्क दिया था वो सम हमको क्या हो गया, आ गया, यानी हमने उसको सीख लिया। सिंपल। तो ये होमवर्क भी करना है हर वीडियो में। अब मैं सम कैलकुलेट तो करवाऊंगा, साथ में आपको होमवर्क भी दूंगा। और हाँ, सभी स्टूडेंटों को होमवर्क करना है, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी और तभी आप चीज़ों को सीख पाओगे। तो आई होप कि ये छोटी सी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। बहुत ही अच्छी कैटेगरी का सम था। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। सबसे बड़ी बात यही है, शेयरिंग इज केयरिंग, बहुत लोग कहते रहते हैं, जो मेरे सर भी कहा करते थे और कहते भी है। तो शेयरिंग इज केयरिंग। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और बेहतरीन सम के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।